नमस्कार मित्रों, जीवन में प्राप्त होने वाली सफलता, तरक्की और उन्नति यानी भाग्य और प्रारब्ध का सीधा सीधा संबंध आपके नाम से जोड़कर देखा जाता है। अंक शास्त्र के आधार पर आपका नाम है परफेक्ट, तो निश्चित मानिए कि जीवन में प्राप्त होगी अपार सफलता, तरक्की और उन्नति। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं अपने नाम को परफेक्ट बनाने का अंक शास्त्र का महत्वपूर्ण सूत्र। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप इस विषय में सारी बातें समझ जाएंगे। वीडियो में दो प्रमुख बिंदुओं में हम जानेंगे इन चीजों को विस्तार से। सबसे पहले जानेंगे अंक शास्त्र का खास सूत्र कि किसी नेम को परफेक्ट नेम कैसे बनाया जाता है। दूसरा, कुछ उदाहरण के माध्यम से जानेंगे कि परफेक्ट नाम वाले व्यक्ति के सफलता और असफलता कैसे प्रभावित होती है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं अंक शास्त्र का महत्वपूर्ण सूत्र को। अंक शास्त्र में किसी भी नाम को परफेक्ट नाम बनाने के लिए खास सूत्र दिया गया है। हर नाम के जो अक्षर होते हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नाम के अक्षर आपको खास अंक से जोड़ता है। इसके लिए यहाँ आप इस चार्ट में देख रहे हैं, जैसे 1 से लेकर 8 तक का जो अंक है उसके लिए अलग अलग अक्षर निर्धारित है। जैसे 1 के लिए AIJQY, 2 के लिए BKR, 3 के लिए CGLS, उसी प्रकार 4 के लिए DMT, 5 के लिए EHNX और 6 के लिए UVW, 7 के लिए OZ और 8 के लिए FP। इसमें अंक को शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि न्यूमरोलॉजी में अंक 9 को पूर्ण अंक माना जाता है। यह किसी भी मूलांक के साथ जुड़कर पुनः वही मूलांक पर आ जाता है। जैसे अगर हम 3 के साथ 9 को जोड़ते हैं तो 9 और 3 12 का अंक जो होता है, फिर उसे सिंगल डिजिट बनाते हैं, यानी 12 में 1 और 2 को जोड़ते हैं तब पुनः 3 का ही मूलांक आता है। 4 के साथ 9 को जोड़ते हैं तो 9 4 13 जो होता है, फिर 1 और 3 को जोड़ते हैं तब पुनः मूलांक 4 आता है। इस प्रकार से पूर्ण अंक होने की वजह से 9 को इस पद्धति में किसी भी अक्षर से जोड़कर नहीं देखा गया है। तो सबसे पहले अंक को जिन अक्षरों से हम जोड़ते हैं, अपने नाम को इस अंक के आधार पे जोड़कर आपको अपना नामांक निकालना होता है। नामांक निकालना अत्यंत आसान है, यानी अपने नाम के सभी अक्षर को लिख लेना है और उन अक्षरों के जो अंक आते हैं उन्हें जोड़कर एक सिंगल डिजिट बना लेना है। यानी नाम के जितने भी अक्षर हैं सभी के लिए जो भी अंक निर्धारित हैं उसे एक एक कर जोड़ लें और जो टोटल आए उसे सिंगल डिजिट बना लें। यानी अंत में भी जोड़कर एकल अंक की संख्या निकाल लें, वही एकल अंक आपका नामांक बन जाता है। इसी नामांक को देखना होता है कि यह आपके लिए परफेक्ट है या नहीं। परफेक्ट होना या परफेक्ट नहीं होना, बाधा विघ्न कारक होना, इसके लिए भी दो आधार है जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। आइए सबसे पहले एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि नाम के अक्षरों को कैसे अंक से जोड़कर एक सिंगल डिजिट नामांक निकाला जाता है। मित्रों, यहाँ मैंने जो प्रकाश कुमार नाम को एग्जाम्पल लिया है, इसके लिए जो डेट ऑफ बर्थ 23/5/1995 एक उदाहरण लिया है। सबसे पहले नाम के अक्षरों को इस प्रकार से हम लिख लेंगे, प्रकाश कुमार। अब पी के लिए देखेंगे कि इसमें कौन सा अंक है, तो यहाँ जब चार्ट में देखते हैं तो 8 के अंक के सामने पी लिखा हुआ है, अतः पी के लिए 8 का अंक। आर के लिए 2 का अंक, 2 के सामने आर का अंक है। ए के लिए 1 का अंक, ए के सामने 1 के सामने ये सब अंक है, अक्षर हैं, तो ए के लिए 1 का अंक। फिर के लिए 2 का अंक, ठीक उसी प्रकार ए के लिए 1, एस के लिए 3 और एच के लिए 5। ये सभी अंकों को इस प्रकार लिख लेते हैं। कुमार के लिए 2 का अंक, 6 का अंक, 4 का अंक, 1 का अंक और 2 का, जो इस चार्ट में दिया हुआ है उसे यहाँ लिख लेते हैं। अब सभी को जोड़ते हैं। इसे जोड़ेंगे तो इसका टोटल आएगा 22, इसे जोड़ेंगे कुमार को तो इसका टोटल आएगा 15। अब या तो 22 और 15 को एक साथ जोड़कर एक डिजिट निकालना है, या 2 और 2 को यहाँ जोड़ना है, 1 और 5 को यहाँ जोड़ना है। या तो 22 और 15 को मिलाकर जो 37 का अंक आता है इसे लेना है, या 4 + 6 कर देना है
ये दोनों को टोटल करना है। यहाँ 3 और 7 का अंक आता है, तो फिर 3 और 7 को जोड़कर 10 का अंक आता है। यहाँ भी 4 और 6 का जो अंक आता है, इसे भी जोड़कर 10 का अंक आता है। अब 10 के अंक को सिंगल डिजिट बनाने के लिए एक में जब 0 का अंक जोड़ेंगे तो एक जो यहाँ रहा है, यह इस प्रकाश कुमार नाम का नामांक बनता है। अब इसी नामांक को हम देखेंगे कि यह कितना परफेक्ट है। अंक शास्त्र में सबसे शुभ नामांक यानी सबसे परफेक्ट नामांक की चर्चा की जाए तो 4 अंक, 4 नामांक अत्यंत शुभ माने जाते हैं, जिसमें 5 का अंक जो बुध से जुड़ा हुआ है, 3 का अंक जो गुरु से जुड़ा हुआ है, 6 का अंक जो शुक्र से जुड़ा हुआ है, 1 का अंक या सूर्य का अंक माना जाता है। यह अंक यदि आपका नामांक बन रहा हो, यानी नाम के अंकों को जोड़ने के उपरांत अगर यह अंक आ रहा हो, तो मानकर चलिए कि आपका नाम है अत्यंत परफेक्ट। यदि ये अंक नहीं आ रहे हो तो नाम के अक्षरों में मामूली अंतर लाकर किसी अल्फाबेट को जोड़कर इसे इस अंक पर लाना ही नाम में संशोधन करके नाम को परफेक्ट बनाने का सूत्र है। इन अंकों को इतना महत्व क्यों दिया गया है? सबसे पहले बात करें अगर 5 के अंक के बारे में, तो जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि हर मूलांक के शत्रु अंक होते हैं। 5 एक ऐसा मूलांक है जिसके कोई भी शत्रु नहीं होते, अतः इसे सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। दूसरा, गुरु की बात की जाए 3 के अंक के बारे में, तो 3 के एकमात्र 6 का अंक जो शुक्र से जुड़ा हुआ है शत्रु अंक होता है। तीसरा, 6 के अंक की बात की जाए तो 6 जो शुक्र से जुड़ा हुआ अंक है, इसके भी एकमात्र शत्रु 3 का अंक होता है जो गुरु से जुड़ा हुआ है। और 1 अंक की बात की जाए तो 1 अंक जो सूर्य से जुड़ा हुआ है, इसके भी परम शत्रु 8 यानी शनि से जुड़ा अंक को माना जाता है। यानी इन अंकों के शत्रु अत्यंत कम होते हैं, एकाध अंक ही इसके शत्रु अंक होते हैं। अतः इन नामों पर यदि आपका नामांक आ रहा हो तो कोई भी मूलांक बन रहा हो उसके लिए परफेक्ट बैठता है, और यह परफेक्ट बैठने के कारण से भाग्य और प्रारब्ध का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। कुछ नाम सामान्य तौर पर शुभ माने जाते हैं, जैसे केतु से जुड़ा हुआ नामांक जिसके भी कोई शत्रु नहीं माने जाते हैं, इसे सामान्य तौर पर शुभ माना जाता है। 9 का अंक जो मंगल से जुड़ा हुआ है, इसके 2 अंक शत्रु हैं, 2 और 4 का, इसे भी सामान्य तौर पर शुभ माना जाता है। अशुभ की बात की जाए तो सबसे ज्यादा अशुभ नामांक 4 का अंक होता है जो राहु से जुड़ा होता है। इसके 4 शत्रु भी होते हैं, 2 के अंक, 4 के अंक, 8 के अंक और 9 का अंक। ठीक उसी प्रकार से चंद्रमा से यानी 2 से जुड़ा हुआ अंक भी 4, 8, 9 ये 3 शत्रु होने की वजह से सामान्य तौर पे अशुभ प्रभाव देने वाला माना जाता है। शनि से जुड़ा अंक की बात की जाए तो 1, 2, 4 और 8 ये 4 अंक शत्रु होने की वजह से 8 का नामांक भी शुभ नहीं माना जाता है। तो जब नामांक शुभ होता है तभी नाम परफेक्ट बनता है। नाम को परफेक्ट बनाने के लिए इस सूत्र के माध्यम से, यानी नाम को अपने अक्षर, नाम के जो अक्षर हैं उसे जोड़कर एक सिंगल डिजिट लाएं जो आपका नामांक बन जाएगा। उसके लिए इस चार्ट का मदद दें। तत्पश्चात अपने नामांक को अपने मूलांक के साथ मिलान करके देखें। यदि वह नामांक आपके मूलांक का शत्रु नहीं बन रहा हो तो वह नाम आपके लिए परफेक्ट नाम होता है। मूलांक निकालना अत्यंत आसान है मित्रों। जिस तिथि को जन्म हुआ हो उसे सिंगल डिजिट बना ले। जैसे यहाँ 23 का जो उदाहरण दिया हुआ है, 23 को जब हम सिंगल डिजिट बनाते हैं तो यहाँ मूलांक 5 निकल कर आता है। 5 का यह जो अंक प्रकाश कुमार के लिए बन रहा है, यह 1 के अंक के लिए सामान्य तौर पे शुभ प्रभाव देने वाला मूलांक है, और 5 का जो अंक बन रहा है यह बुध का अंक होने की वजह से इसकी शत्रुता किसी भी अंक के साथ नहीं है। अतः मूलांक 5 के लिए एक नामांक भी अत्यंत परफेक्ट नामांक माना जाएगा। आइए मित्रों, अब हम कुछ उदाहरण से इन चीजों को देखते समझते हैं। यदि नामांक परफेक्ट है तो उन लोगों को क्या लाभ जीवन में प्राप्त हुआ है। परफेक्ट नेम होने के उदाहरण जो हैं उनमें सबसे पहला नाम मैंने लिया है नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी, इन नाम को अगर हम जोड़ते हैं, नरेंद्र को इस प्रकार से अंकों में जोड़ते हैं और मोदी के लिए इन प्रकार अंकों में जोड़ते हैं, या जो 25 और 16 आया, इसे जब सबको टोटल हम करते हैं
तो यह 7 का मूलांक निकल कर आता है और यह 7 का मूलांक निकल कर आता है। यानी नरेंद्र से 7 और मोदी से 7, ये 7 और 7 को जब यहाँ मिलाकर लिखते हैं तो 14 का जो यह अंक आया, इसे जब हम सिंगल डिजिट बनाते हैं तो 5 का यह जो नामांक आया, यह नरेंद्र मोदी नाम का नामांक होता है। 5 का अंक जैसा कि मैंने वीडियो में बताया बुध से जुड़ा है, जिसके कोई शत्रु नहीं होता है। अतः किसी भी जन्म तिथि से इनका मूलांक निकाला जाए, यह नामांक अत्यंत परफेक्ट होने की वजह से जीवन में सफलता, तरक्की और उन्नति विशेष रूप से देता है। और हम देखते भी हैं कि नरेंद्र मोदी जी देखते ही देखते अपने जीवन की सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गए। वहीं दूसरे नाम महेंद्र सिंह धोनी की चर्चा की जाए, जो क्रिकेट के एक स्टार खिलाड़ी हैं। इनके नाम के अक्षरों को इस प्रकार अगर हम जोड़ते हैं, जैसे महेंद्र के लिए ये 4 + 1 + 5 + 5 + 5 + 4 + 2 + 1, इसको टोटल किया 27 का अंक आया। सिंह के लिए 3 + 1 + 5 + 3 + 5, यह 17 का अंक आया। और धोनी के लिए 4 + 5 + 7 + 5 + 1, यह 22 का अंक आया। यह तीनों अंकों को या तो ऐसे ऊपर से नीचे जोड़ लें, या सभी अंकों को 2 + 7 + 1 + 7 + 2 + 2 इस प्रकार जोड़ें तो यह जो 21 का अंक आएगा, इसे जब हम सिंगल डिजिट बनाते हैं यानी 2 और 1 को जोड़ते हैं तो 3 का जो नामांक आता है, यह नामांक भी परफेक्ट होता है। यह गुरु से जुड़ा अंक होने की वजह से किसी भी तिथि वालों के लिए यह नामांक शुभ परिणाम देता है। इसी प्रकार से कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम भी हैं जो इस सूत्र के आधार पे परफेक्ट बनाकर प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है अजय देवगन जी का, जो अपने नाम से इस प्रकार संशोधन किए, देवगन में ए को लुप्त करके DEVGN इस प्रकार नाम को संशोधित करके प्रयोग कर रहे हैं। सुनील शेट्टी, इनके नाम में भी एक ई स्पेशल जोड़ा गया है, तब यह नाम परफेक्ट बना है। ठीक उसी प्रकार राजकुमार राव के नाम को देखें तो राजकुमार के नाम में M 2 बार प्रयोग किया गया है, जो इस नाम को परफेक्ट बनाता है। आयुष्मान खुराना की बात की जाए तो इनके नाम में भी N एक बार यहाँ बढ़ाया गया है और R को भी डबल R किया गया है, जो नाम को मूलांक के साथ सही तालमेल बैठाकर परफेक्ट बनाया गया है। इन लोगों ने नाम में संशोधन करके नाम को परफेक्ट बना के जीवन में क्या सफलता अर्जित की है, यह किसी से छुपी हुई नहीं है। तो यदि आप भी चाहते हैं अपने नाम को परफेक्ट बनाना, नाम में जो कमी बन रही है जिसके चलते सफलता बाधित हो रही है उसे दूर करना, तो आप भी इस सूत्र के आधार पे अपने नाम को परफेक्ट नाम बना लें और इसे नियमित तौर पे सादे कागज पर लिखें। इसे बराबर लिखने से, प्रयोग करने से इस नाम के एनर्जी जागृत हो जाती है, जो आपके भाग्य और प्रारब्ध को सुधार करने लग जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।